बहुत समय पहले घनी और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी गुफा थी। उस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहां एक विशाल और भयंकर काला दानव कैद था। कहा जाता है कि उस दानव के अनेक रूप थे। वो जब चाहता अपना रूप बदल लेता था। कोई जानवर उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग जानवर बताते थे कि 50 साल पहले जब दानव ने जंगल में आतंक फैलाया था, तब पेड़ों ने अपने जड़ों से दीवारें खड़ी कर दी थीं और धरती ने खुद को बंद करके उस दानव को गुफा में कैद कर लिया था। उसके बाद से पूरा जंगल शांति और हरियाली में जी रहा था। जानवरों के बच्चों को जब भी कोई शरारत करते हुए देखा जाता, उनके माता पिता उन्हें डराने के लिए यही कहते, चुप रहो, नहीं तो गुफा का काला दानव बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे ये कहानी डर और चेतावनी का प्रतीक बन गई। सबको विश्वास हो गया था कि दानव अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक धरती हिली, पेड़ों की जड़ें चरमराने लगीं और गुफा की दीवारें टूटने लगीं। काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठने लगा। पक्षियों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और हिरन, खरगोश, लोमड़ी सब दिशाओं में भागने लगे। वो क्षण ऐसा था मानो पूरा जंगल किसी बड़े विनाश की आहट महसूस कर रहा हो। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला और उसमें से लाल आंखों वाला भारी भरकम काले धुएं से ढका हुआ दानव बाहर निकला। उसका कद इतना विशाल था कि पेड़ों की ऊंचाई भी उसके सामने छोटी लगने लगी। उसकी गहरी आवाज जंगल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। 50 साल मुझे इस अंधेरे में कैद रखा गया, दानव गरजा। अब मैं इस जंगल को नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ये सुनते ही पूरा जंगल सहम गया। हिरनों के झुंड ने दूर दूर तक भागना शुरू कर दिया। बंदर पेड़ों के बीच घबराकर उछलने लगे और पक्षियों के झुंड आसमान की ओर उड़ चले। डर का माहौल हर ओर छा गया। दानव ने सबसे पहले पास की नदी को निशाना बनाया। उसने अपने भारी कदमों से जमीन को तोड़ दिया, जिससे नदी का बहाव रुक गया और पानी की धाराएं कीचड़ में बदल गईं। फूलों से भरे पेड़ों को उसने उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। उसकी हर गर्जना के साथ जंगल की शांति बिखरती चली गई। अब जानवरों को साफ समझ आ गया था कि 50 साल का डर सच हो चुका है। दानव लौट आया है और जंगल अब विनाश की ओर बढ़ रहा है। दानव के बाहर आने के बाद से जंगल का हर कोना भय और अराजकता से भर गया। दिन में भी अंधेरा छाया रहता, क्योंकि आसमान धुएं से ढक गया था। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, झरने सूख गए और हरियाली की जगह राख बिखर गई। छोटे छोटे जानवर अब अपने बिलों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। हाथी, जो कभी जंगल के सबसे निडर जीव माने जाते थे, भी दानव की गड़गड़ाहट सुनते ही कांप उठते। शेर और बाघ, जिनका दहाड़ना पूरे जंगल में डर पैदा करता था, वे भी उस दानव के सामने मौन हो गए। ये स्पष्ट हो गया कि जंगल का कोई भी जीव अकेले उससे नहीं लड़ सकता। दानव रोजाना एक नया कहर ढाता। कभी वो पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देता, तो कभी जानवरों के झुंड पर हमला कर देता। वह भोजन या भूख से ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि केवल अपने क्रोध और प्रतिशोध की वजह से सब कुछ बर्बाद कर रहा था। 50 साल पहले हुई कैद ने उसकी आत्मा में गहरी नफरत भर दी थी। अब वो चाहता था कि जंगल का हर जीव वही पीड़ा महसूस करे। उसकी लाल आंखें मानो आग बरसाती थीं और उसकी सांसें धुएं का गुबार छोड़ती थीं। जंगल के कोनों में छिपे जानवर रोज यही चर्चा करते कि अब क्या होगा। सबके मन में यही सवाल था कि क्या दानव को रोका जा सकता है, लेकिन कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। डर इतना गहरा हो चुका था कि हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। एक दिन दानव ने सबसे पुराने बरगद के पेड़ को उखाड़ फेंका। वो बरगद जंगल का प्रतीक माना जाता था और उसके नीचे जानवर बैठकर कहानियां सुनते थे। जब दानव ने उसे तोड़ा तो सबकी उम्मीदें भी टूट गईं। कुछ जानवरों ने जंगल छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में पलायन करना शुरू कर दिया, लेकिन बुजुर्ग जानवरों ने उन्हें रोका। ये हमारा घर है, अगर हम भाग गए तो ये दानव हमेशा के लिए जीत जाएगा। यही बात धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बनाने लगी। अगर दानव से निपटना है तो मिलकर करना होगा। डर के बीच एक चिंगारी जल उठी। ये चिंगारी थी एकता और साहस की। दानव से मुकाबला करना आसान नहीं था, इसलिए एक रात चांदनी की आड़ में जंगल के प्रमुख जानवरों ने गुप्त सभा बुलाई।
ये सभा एक सूखे तालाब के पास हुई, जहां दानव का डर थोड़ी दूरी पर महसूस होता था, लेकिन उसकी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। सभा में शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर और कई अन्य जानवर इकट्ठा हुए। चारों ओर गहरी खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सबकी आंखों में चिंता झलक रही थी। शेर ने गर्जना की, हम ऐसे और नहीं जी सकते। दानव रोज हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी आजादी छीन रहा है। हमें कुछ करना ही होगा। हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि अकेला कोई भी उससे लड़ नहीं सकता। हमें योजना बनानी होगी। लोमड़ी, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर थी, बोली, सीधी लड़ाई से हम हार जाएंगे। हमें चाल चलनी होगी। अगर हम उसे किसी जाल में फंसा दें तो शायद उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकें। बंदर ने पूछा, कैसा जाल? लोमड़ी ने धीरे से समझाया, जंगल के दक्षिण में एक गहरी खाई है। अगर हम दानव को वहां गिरा दें तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसकी ताकत बड़ी है, लेकिन उसका आकार भी बहुत विशाल है। वही उसकी कमजोरी बनेगी। सभी जानवरों ने ध्यान से बात सुनी। योजना खतरनाक थी, लेकिन ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। शेर ने सभा में सबको भरोसा दिलाया, अगर हम सब साथ रहें तो दानव भी हमें नहीं हरा पाएगा। निर्णय लिया गया कि सुबह से पहले सभी जानवर मिलकर तैयारी करेंगे। हाथी अपने दांतों से रास्ता साफ करेंगे, बंदर पेड़ों पर चढ़कर इशारे देंगे और लोमड़ी दानव को फुसलाने की जिम्मेदारी लेगी। सभा के अंत में शेर ने कहा, याद रखो, ये सिर्फ हमारी जान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे जंगल, हमारी पीढ़ियों और हमारी आजादी की लड़ाई है। उस रात पहली बार जानवरों ने डर के बजाय उम्मीद के साथ आंखें बंद कीं। अगली सुबह सूरज की किरणें मुश्किल से धुएं को चीर पाईं। जंगल में हलचल थी, लेकिन ये डर की नहीं बल्कि तैयारी की थी। हर जानवर अपने काम में जुट गया। खाई के पास रास्ता तैयार किया गया और झाड़ियों को काटकर ऐसा बनाया गया कि दानव सीधा उसी तरफ बढ़े। दोपहर होते ही योजना को अंजाम देने का समय आ गया। लोमड़ी सबसे आगे बढ़ी और दानव के सामने जाकर चिल्लाई, ओ दानव, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो हमें पकड़ कर दिखा। हम सब तुझसे डरते नहीं हैं। दानव क्रोध से गरज उठा। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगी। उसने भारी कदम बढ़ाते हुए लोमड़ी का पीछा करना शुरू किया। लोमड़ी तेजी से भागती हुई ठीक उसी रास्ते पर दौड़ी जो खाई की ओर जाता था। रास्ते में बंदरों ने पेड़ों से छलांग लगाकर दानव को भटकने से रोका। हाथियों ने अपने दांतों से रास्ता और चौड़ा कर दिया ताकि दानव सीधे खाई की ओर बढ़े। शेर और भालू किनारों से गर्जना करके उसका ध्यान वहीं बनाए रखे। दानव का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि उसे अपने आसपास की कोई परवाह नहीं रही। वो सीधा लोमड़ी के पीछे भागा और अचानक उसके पैर खाई के किनारे फिसले। एक भयंकर गर्जना के साथ वो नीचे अंधेरे में गिर गया। उसकी आवाज दूर तक गूंजती रही और फिर हमेशा के लिए मौन हो गई। खाई से सिर्फ धुएं का गुबार उठा और धीरे धीरे गायब हो गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। वे सब इकट्ठे होकर खुशी से चिल्लाए। इतने दिनों का डर आखिरकार खत्म हो चुका था। धीरे धीरे जंगल ने अपनी हरियाली वापस पाई। नदियां फिर से बहने लगीं, पेड़ फूलों से भर गए और पक्षियों की चहचहाट लौटाई। बरगद की जगह नया पौधा लगाया गया, जो आने वाली पीढ़ियों को ये कहानी सुनाएगा कि कैसे एकता और साहस ने सबसे बड़े दानव को भी हरा दिया। अब जंगल फिर से हरा भरा था और दानव वो खाई में गिरकर हमेशा के लिए इतिहास बन गया।